सो हेलो गाइस, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस गाड़ी का। स्कॉर्पियो एन जानी मानी गाड़ी, नाम बताने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे। फेमस इतनी हो चुकी है हर दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो 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 स्कॉर्पियो। सो ये गाड़ी है 2023 मॉडल 4x4 Z8 मैनुअल। सो ये 23 में ली थी, 2023 में एग्जैक्टली बताऊँ तो 1 अगस्त 2023 को ली थी ये। और ये गाड़ी हमें पड़ी थी लाइक ऑलमोस्ट 25 की, क्योंकि इसमें थोड़े अलॉय वगैरह लगवाए थे। लाइक ये दिख रहा है आपको, ये ऑटोमेटिक अलॉय दिख रहे होंगे, बट ये है मैनुअल मैनुअल ये गाड़ी आगे थी तो उसने पोज कर दिया। तो ये गाड़ी है Z8 4x4 मैनुअल, और इसमें दिख रहे होंगे आपको ऑटोमेटिक वाले 18 इंच के अलॉय व्हील हैं। उस टाइम इसमें अलॉय व्हील ही नहीं थे, पता नहीं क्या ही कर रही थी कंपनी। लाइक ये मान लो लाइक सेकंड टॉप मॉडल है ये, और ये हमने ली थी कुछ 24 के आसपास की। और अलॉय व्हील और टायर इसमें 17 इंच आते थे, हमने 1 इंच ऊपर करवाया हुआ, 18 इंच लगवाया हुआ है। और इसमें पड़ गए थे ये ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास के, लाइक अलॉय व्हील और टायर दोनों। ये ओल्ड टेरेन के टायर हैं, तो ये लगवाए थे 18 इंचज़ के योकोहामा के ओल्ड टेरेन टायर्स हैं। सो और इसके अंदर की बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैट झाड़ने थोड़ी रिस्पेक्ट करो तो ये भी रिस्पेक्ट करेगी। आज तक इसने धोखा तो दिया नहीं है। सो अगर इसकी बात करूं इस लोगों की तो, और ये इस बैच की, तो भाई बढ़िया गाड़ी है। लाइक अगर आप कितने भी जने बैठे हो इसमें, 7 जने 1 जना, आपको कभी पावर की फील होगा ही नहीं कि ये पावर कम दे रही है या इसमें आप पावर कम फील हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऑलमोस्ट 2.2 लीटर का इसका डीजल इंजन है, और इसकी कुछ ऐसी डिस्प्ले है। आज तक इसने लाइक एक बार ही धोखा दिया है, धोखा भी नहीं बोल सकते। एक बार हुआ था, मुंबई गई थी, और इसके ऑलमोस्ट सारे ट्रिप बाहर के लगता है। तो लाइक लॉन्ग रूट्स के, जैसे अभी रिसेंटली गई थी मुंबई, पुणे वगैरह साइड गई थी। तो उस रास्ते में हम गए थे मुंबई रुके थे, स्टे था 1-2 दिन का। तो इसमें इंजन लाइट आ रही है, नहीं इंजन लाइट आ गई थी, आपको दिख रहा हो तो, लाइक इंजन लाइट आ गई थी। और ये 10 से ऊपर जा नहीं रही थी, इसमें सारी लाइक जितनी भी लाइट है सारी आ गई थी, और 10 स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही थी ये। तो पता नहीं क्या, वो फिर सर्विस सेंटर में कॉल वगैरह किया कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, और हम विद फैमिली थे। तो उन्होंने बोला कि सर्विस सेंटर ले जानी पड़ेगी, और जहाँ पे हम थे वहाँ पे बहुत दूर जाके सर्विस सेंटर था। तो फिर हमने जैसे जहाँ पे हमारा स्टे था, फिर वहाँ पे गए, तो सुबह देखा तो वहाँ पे लेके गए, पर वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। फिर हमने थोड़ा रात को दिमाग लगाया कि इसका थोड़े बैटरी के तार निकाल देते हैं, और थोड़ा बहुत ही रिसेट हो जाएगी तार निकालने के बाद, और वो काम भी किया। तो उसके बाद और कुछ तो दिक्कत आई नहीं, बस हाँ एक आधी बार इसकी लाइक अपडेट करवा। उसके बाद हमने घर पे आने के बाद, रोहतक में रहते हैं हम, तो यहाँ पे आने के बाद अपडेट वगैरह करवाया था इसको पूरा। इसका अपडेट आया हुआ था, इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी आया हुआ था, सब कुछ पूरी एक गाड़ी अपडेट हुई थी टोटल मिला के। तो अपडेट के बाद इसमें भगवान की तरह से कोई दिक्कत आई नहीं है। लाइक अपडेट से पहले की बात बताऊं, लाइक जब नई ली थी, जब इसमें आई थी, लाइक इंजन की लाइट आ रही थी, तो इसके बैटरी के तार हटाए, और थोड़ी देर के लिए लाइक आधा 1 घंटा हटाए, और वापस लगाए तो लाइट भी चली जाती थी। और इसमें ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है उसके अलावा। तो गाड़ी इज़ बेस्ट। और इसका जो 4x4 रखा है, आज तक ही कभी काम नहीं आया। लाइक ये मुंबई गई है, पहाड़ों में गई है, फ्लैट एरिया में चल गई है, ऑफ रोड कर ली है, इससे आज तक कहीं फंसी ही नहीं है। तो पता नहीं है क्या है कि इसकी कैपेबिलिटी या क्या है, आज तक फंसी नहीं है। लाइक इसको एक्सट्रीम बर्फ़ में तो नहीं ले गए, बट लेके गए हैं बर्फ़ वगैरह में भी, पहाड़ों पर भी चला ली, गंदे रास्तों भी चला ली, आज तक फंसी नहीं है ये। और इसमें थोड़ा पुरानी है, लाइक 23 मॉडल है, तो इसमें वो वाला नहीं आता
ऑटो डिमिंग, इसमें मैनुअली आता है और इसमें आते हैं सनरूफ वगैरह। और टॉप मॉडल में ये फ़र्क था कि जब उस टाइम पे, तो अब तो एडास वगैरह सब कुछ आ गया है उसमें, लाइक ज़्यादा कुछ फ़र्क था नहीं टॉप मॉडल में और इसमें। एक तो यहाँ पे स्पीकर था, एक यहाँ पे स्पीकर था, एक यहाँ पे स्पीकर था, और एक 2 रो में लाइक लास्ट में वो दिख रहा है ना पिलर में, यहाँ पे स्पीकर वगैरह थे। तो और 360 वो भी था इसमें, जो भी होता है वो 360 सराउंड साउंड भी था उसमें। और एक दो फंक्शन और वगैरह थे उसमें, लाइक 4x4 है, आपको दिख रहा होगा। तो सैंड मोड वगैरह आता है। और इसमें वैसे जूम मोड वो जो भी होता है, वो जूप जिप जैप जो भी मोड होता है उसमें आते नहीं है। यहाँ पे बटन होता है तो आते हैं नहीं, क्योंकि आई थिंक ये 4x4 है, तो इसलिए हो सकता है कि इसमें नहीं आते हों। और ऐसा तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है, प्रोज ही प्रोज हैं। चलाने में फील मस्त बढ़िया आता है और भगाने में मज़ा आता है। और इसको 170 तक लेके गए हैं। और इतना कॉन्फिडेंस और कोई गाड़ी देती नहीं है। S11 थी लाइक क्लासिक, वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देती है इतनी हाई स्पीड पे। 100 हो गया, 120 हो गया, बढ़िया एक नंबर। इसमें लाइक कॉन्फिडेंस भी बहुत रहता है। मैं एक बार हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट, मैं मुंबई हाईवे पे था, तो लाइक मैं 150 के आसपास था उस टाइम में, कैमरे चालू थे नहीं तो मैं अच्छे से भगा रहा था, तो ये 150 के आसपास थी। तो मेरे सामने रात में एक कुत्ता था, पता नहीं क्या था, भेड़िया, तो वो सामने आ गया था। और मैंने 150 की स्पीड में बिल्कुल लाइक बहुत हार्श ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग बोल सकते हो, वो की थी। और बिल्कुल गाड़ी स्टेबल थी। एंड लाइक 150 से लेके ये 40-60 की स्पीड पर आ गई थी, इतनी तेज़ ब्रेक लगाए। और लाइक इधर उधर भी बिल्कुल भी नहीं हुई है। लाइक वो बोलते हैं ना कि जो भी होता मतलब वो हो ही नहीं है, लहरा ही नहीं गाड़ी। सो बेस्ट है लाइक स्टेबिलिटी वाइज। और एवरेज बताऊं तो इसका अभी करंट में दिखाता हूँ कि ये लोकल में कितना दे रही है, फ्यूल इन्फो में जाके। तो अभी 9.5 का दे रही है। और ये अभी फुल कराई थी, तो इसका एवरेज देख सकते हो 9.5 आ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये देती है अगर बहुत ही ज़्यादा प्यार से चलाओ तो ऑल लाइक लोकल में 10-12 का हद से हद दे देगी, इससे ज़्यादा देगी नहीं। और अगर बात करो हाईवे की, जहाँ पे ऑलमोस्ट हाईवे में ही चली है, लाइक 36,738 किलोमीटर्स है, उसमें चली है हाईवे पे। तो इसमें एवरेज दिया होगा ऑलमोस्ट 14 से ऊपर नहीं देगी, कितनी भी प्यार से चला लो। और इतनी बढ़िया गाड़ी है, इसका पता भी नहीं चलता कि 100 पे चला रहे हो, 120 पे चला रहे हो, 80 का तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि 60 पे चला रहे हो, 60 पे चला रहे हो 80 की स्पीड में, तो आप चला भी नहीं पाओगे तो और कितनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद 25 लाख की गाड़ी लोगे तो उसमें फ्यूल भी कौन ही देखता है। लाइक देखते हैं डीजल इसलिए लेता है, बट हमने नहीं ली थी। हमने लाइक हमारी पहली गाड़ी है डीजल में। इससे पहले थी टियागो थी, इससे पहले वो पेट्रोल में थी, उसका भी इतना एवरेज था जितना इसका है। तो एवरेज को नहीं देखे। और ये इसका मैनुअल गियर बॉक्स इसका लाइक कौन सी है कि बहुत ज़्यादा अजीब सा है। लाइक देखो इतना स्मूथ नहीं है, इतने जल्दी अच्छे से शिफ्ट करता नहीं है। देखो 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 चला के दिखाता हूँ। तो इसका हैंड ब्रेक इसमें मैनुअल आता है, देखो। तो इसका इतना ज़्यादा स्मूथ है नहीं, आज बिल्कुल यूँ मान लो कि बस चला रहे हैं। लाइक इतना फन नहीं है, स्मूथ नहीं है चलाने में। इसका गियर बॉक्स हमने ली इसलिए थी कि मज़ा आएगा तो ले लेते हैं। और स्टेयरिंग की बात करो, बढ़िया एक नंबर का स्टेयरिंग है इसका, स्मूथ बिल्कुल। हाई स्पीड में भी लाइक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप पुराने ड्राइवर तो उसमें आ जाता है कॉन्फिडेंस, तो वो वाली कोई बात नहीं। इसको कर लेते थे पहले 4x4 से हटा लेते हैं, चुकी है 4x4 से। और लाइक व्यू देखो, ऐसा लगता पता नहीं क्या ट्रक में चल रहे हैं। इसकी आवाज़ सुनो, लाइक बढ़िया एक नंबर की आवाज़ है। जहाँ ट्रक में बैठे हो इस टाइप की आवाज़ है तो लाइक बेस्ट है कार। आई थिंक इसके बजट में और कोई गाड़ी भी आती भी तो नहीं है। S11 आती है वो ना, उसमें सेफ्टी है, इसमें 5 स्टार सेफ्टी मिलती है।
लाइक उसमें कुछ भी नहीं है। और सस्पेंशन की बात करें इसकी तो वो ही बढ़िया है, लाइक ज़्यादा स्टिफ भी फील नहीं होते और हाई स्पीड में स्टेबल रहती है। सो आई थिंक ठीक है। और एसयूवी के हिसाब से लाइक थोड़े स्टिफ ही चलता है आई थिंक। और जो भी है इसकी बढ़िया है, बेस्ट है। और जैसे भगाओगे जब ही चढ़ जाती है, बढ़िया गाड़ी है, एक नंबर की, भगाने में मज़ा आता है। लाइक ओवरऑल बढ़िया पैकेज है फैमिली के हिसाब से आई थिंक। इसके लाइक इसके उसमें कंपैरिजन में और कोई गाड़ी है भी नहीं आई थिंक। तो लेके चलते हैं वापस उस स्पोर्ट पे, और इस पर एक दो हिडन फीचर दिखाता हूँ जो मैंने डिस्कवर किए, दिखाता हूँ। और मैं एक चीज़ बताना भूलिए, इसमें ऑटो हेडलैम्प भी आते हैं और ऑटोमेटिक ये भी आते हैं वाइपर्स भी, तो बारिश आने पर अपने आप चल जाते हैं। और हेडलाइट की बात करूँ तो थोड़ा अंदर होते हुए अपने आप चल जाते हैं। सो ये भी चीज़ भी अच्छी है। ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है। मैं इसकी करता हूँ, एक थोड़ा हिडन है, थोड़ा सा बोल सकते हो, लाइक हमें नहीं पता था, मैंने तो एक शॉर्ट्स में देखा था तो मुझे पता चला था, मैं आपसे शेयर करता हूँ वो चीज़। तो इसमें कुछ सामान रखा है, इसको करते हैं ऊपर, कवर है इसका। एक बार यहाँ पे ऐसे उठता है और यहाँ पे थोड़ा ऐसा बोल सकते हो कि स्टोरेज के लिए दिया हुआ है। लाइक यहाँ पे अच्छा खासा स्टोरेज है, यहाँ पे वो दिखा हुआ है इन्फ्लेटर 1 लैप का। तो बढ़िया है यार। और अगर इसको तो इसको लगा सकते हो जिससे सीट नीचे आएगी नहीं, ना हिलेगी ना आवाज़ करेगी। तो इसको वहाँ पे ऐसे सीट में ऐसे लगा के हुक कर सकते हो, ऐसे इसमें लग जाता है। तो 5 सीटर भी बढ़िया है। अगर बस हाँ इसमें वो है कि थोड़ा, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो इसमें इतना स्टोरेज वो बचता नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ सामान आ जाए। छोटे बैग वगैरह तो आ जाते हैं। और इसमें अगर मैं बहुत बार पीछे बैठा हूँ बट थोड़ी सफोकेशन होती है क्योंकि पीछे उसमें वेंट नहीं है। लाइक ज़्यादा लॉन्ग जर्नी कर नहीं पाओगे। अगर विंडो खुली है तो फिर तो कर भी लोगे, बट एसी चल रहा है, एसी के उसमें तो नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें वेंट है नहीं, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है पीछे। और इसमें अगर आप लाइक लास्ट रो में बैठे हो ना तो ऐसा फील होता है कि पीछे आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो इसमें ये भी दिक्कत है थोड़ी सी। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो आज तक ये कहीं टच हुई नहीं है। लाइक ठीक ठाक इसका बढ़िया है, तो आज तक ये टच हुई नहीं है कभी भी। इतने लाइक 36 के आसपास कुछ चल रही है, उसमें 7 दिन मैंने चलाई है। प्रोज हैं। लाइक वही कहते हैं जिसके पास गाड़ी होती है वही एक्सपीरियंस कर पाता है। सो है इसमें प्रोज, बट वो भी है कि अगर आप थोड़ा बहुत अगर एक्साइटेड हो लेने के लिए तो उसको आपको दिखेंगे भी नहीं कि क्या इसमें नेगेटिव्स हैं, कौन से वगैरह क्या क्या है। तो कौन सा ऐसा है नहीं, कुछ जो मैंने बताया बस वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ओवरऑल बढ़िया गाड़ी है। मैं तो एक व्यू दिखाता हूँ जो मुझे दिखा भी, भाई साहब। बढ़िया लग रही है। ये ओपिनियन है कि ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। और इसमें तो नए नए मॉडल भी आ गए हैं, Z8 सेलेक्ट आ गया है और भी बहुत सारे, पता नहीं कौन कौन से तो आ गए हैं। सो बढ़िया है। लाइक Z8 से अच्छा Z8 सेलेक्ट ले लो, वो ज़्यादा थोड़ा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। ये इतना मैं वैल्यू फॉर मनी नहीं है इन माई ओपिनियन, क्योंकि उसमें सेम फीचर आ रहे हैं। और हाँ लाइक मैंने Z2 चलाई हुई है, उसमें थोड़ा भाई बहुत दिक्कत है। उसमें सेफ्टी फीचर नहीं है, इसमें फिर भी है। लाइक ESP वगैरह हो गया, ESP उसमें भाई वो ऐसे हिलती है, वो लहराती है गाड़ी हाई स्पीड में, और ब्रेक भी लगा हुआ है जब भी वो लहराएगी, बट ये नहीं लहराती, ये बढ़िया है। इसके सर्विस की बात करो कितने में होती है तो 7-8 हज़ार में हो जाती है, हर 10 हज़ार पे होती है। और अभी तक तो इतने लगे हैं। मेजर सर्विस आई थिंक हुई नहीं है अभी इसकी, 40 पे होगी मेजर सर्विस। उस पर देखते हैं कितनी आती है कॉस्ट वगैरह इसकी, सर्विस वगैरह की। बढ़िया गाड़ी है। और एक चीज़ हूँ तो इसके जो टायर अभी हमने ना पता चला कि हर 10,000 पे आगे पीछे के टायर करवाने पड़ते हैं एक्सचेंज। लाइक हम 20,000 पे करवाते थे, हमें पता नहीं था, तो हम अभी पूछ के आए कि ज़्यादा टायर खा रही है, तो उन्होंने बताया कि हर 10,000 पे होते हैं और हम 20,000 पे करवाते हैं। तो ये थोड़ा याद रखना कि हर 10,000 पे टायर आगे पीछे करवाने होते हैं ताकि टायर थोड़े ज़्यादा चलें। बाकी ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है। यू डेफिनेटली पिक दिस का और जो भी आपका यूज़ है। न्यू जनरेशन ले रही है तो उसके लिए बढ़िया है, फैमिली कार चाहिए उसके लिए भी बढ़िया है। सो ओवरऑल बढ़िया पैकेज है। फॉर वॉचिंग, और यही था मेरा, और तो कुछ एक्सपीरियंस है नहीं।
बेसिक था जो भी बता दिया, जो मेन था। फालतू की बड़ी वीडियो करने की क्या ज़रूरत है। तो यही ओनरशिप एक्सपीरियंस था मेरा इस गाड़ी के साथ। सो गाड़ी बढ़िया है, डेफिनेटली बढ़िया है। लाइक लॉन्ग टर्म रिव्यू के हिसाब से अगर बताऊँ तो बढ़िया है, आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो इस गाड़ी को। और लाइक सफारी होगी इसके उसमें, बट वो इतनी बेटर ऑफ रोड नहीं कर पाती, बट ये कर लेगी जितना उनसे, तो बहुत ज़्यादा बेटर कर लेगी। बट प्रॉपर ऑफ रोडिंग तो नहीं कर पाएगी, बट एक बेसिक से ऊपर कर लेगी, बहुत आराम से कर लेगी। वो बाकी ड्राइवर के ऊपर भी होता है कि ड्राइवर कितना अच्छा है। लाइक पहाड़ों में उल्टो चल रही है, फिर ये तो क्या ही है ऑफ रोडिंग कर लेती है उल्टो भी। तो जो मैटर करता है वो ड्राइवर मैटर करता है। सो मेरा थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही था मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस।